नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। रुद्रप्रयाग मुख्यालय में इस वक्त एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है और इसमें हालांकि बहुत सारा नुकसान हुआ है। अगर तस्वीरें पीछे की तरफ आप देखेंगे तो रुद्रप्रयाग जो बेलनी पुल है, ठीक उसके ऊपर की तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे एक बड़ा हादसा हुआ है और आप देखेंगे लैंडस्लाइड हुआ है। ऊपर से एक चट्टान का बड़ा भूभाग गिरकर राष्ट्रीय राजमार्ग पे गिरा है, लेकिन इसके नीचे जो नुकसान हुआ है आप देखेंगे तो बहुत सारे वाहन, दोपहिया वाहन यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे हुए थे और वो दोपहिया वाहन इसमें दब गए हैं। तस्वीरें सीधे तौर पे देख सकते हैं। अभी कोई गिनती नहीं है कि इस पूरे जो ये मलबा यहाँ पे ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से गिरा है, इसके अंदर अभी कितने वाहन और दबे हैं, क्योंकि अभी ये अनुमान लगाए जा रहे 5 से 7 वाहन हो सकते हैं, लेकिन संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और गनीमत ये रहे कि जिस समय ये चट्टान यहाँ पे टूटी उस वक्त इसके नीचे कोई था नहीं तो जानमाल का एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता था। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे वाहन, दोपहिया वाहन इसके नीचे दबे हुए हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जाए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ, किस समय ये हादसा हुआ है। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं राय सिंह बिजी। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। किस समय ये हादसा हुआ है और कितने वाहन इसके अंदर अभी दबे होंगे? जहाँ तक जो है मुझे सूचना मिली है, ये आधा घंटा पहले ये हादसा हुआ है यहाँ पर, और एक वाहन जो है हटा ही रहे थे, एक हटा दिया था बोला, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। लेकिन ये अभी सूचना जो मिली मुझे कि 2 तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाइक, लेकिन 2 जो है अभी अंदर है। और अभी भी जो है ये देखो ये पहाड़ी चटक रही है। बिल्कुल है नहीं, ये पूरा ये जो है जब तक इसका जो है इस पानी की व्यवस्था नहीं हुई तब तक जो है ये लग रहा है कि ये सारा और आने वाले भविष्य के लिए जो है इन मकानों का जो है खतरा पैदा हो गया है। एक तो ऊपर पानी की व्यवस्था बनानी पड़ेगी प्रशासन की तरफ से, और दूसरे में जो है यहाँ पक्की जो है दीवारें जब तक ऊपर नहीं आए तब तक यहाँ पर खतरा पैदा हो गया है आने वाले भविष्य के लिए। बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जगह जगह इस तरह से काटा जब ऑल वेदर सड़क का कार्य चल रहा था, और उस समय भी यहाँ पर इसी तरह से एक बहुत बड़ा चट्टान टूट के नीचे आया था और ऊपर की साइड से हम देख पा रहे थे कि उस समय बहुत सारे मकान खतरे की जद में आ गए थे। उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट उनके द्वारा नहीं किया गया, नीचे से दीवारों का निर्माण नहीं किया गया। जैसा आप बता रहे कि नालियों का जो पानी है वो लगातार इन दीवारों में रिस रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल जो है आपने जो है ये आवाज़ उठाई थी आपके चैनल के माध्यम से, जो है हमने भी सुना था। इन्होंने जो है एनएच ने जो सड़कें काटी हैं वो जो है जितनी भी जो है पॉपुलेशन वाली जो है जगह है वहाँ पर हमने ये बोला था कि भाई आप जो है वहाँ पर जो है पक्की दीवारें जो है खड़ी कर दो, ताकि जो है भविष्य में खतरा ना हो। जैसे कि जो है आपके पुल के सामने पर जो है ये डाट पुलिया के सामने पर जो है अब वहाँ पर पक्की दीवार जो है लगी है, लेकिन उस समय जो है एनएच ने ये लगाना था। ये सारी लापरवाही, घोर लापरवाही जो है एनएच की है। एनएच ने जो है अगर उस समय जो है स्थानीय लोगों की अगर कहना माना होता तो शायद ये हादसे ना होते। बिल्कुल, स्थानीय लोगों का कहना माना होता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं आती। और आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, बेलनी पुल के ऊपर के निकट ये चट्टान यहाँ पर भर भरा कर टूटी है और इसके अंदर जैसे तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बहुत सारे वाहन हैं। इस तरफ से भी कोशिश करेंगे कि दिखाएं आपको। ये एक बड़ा बुलेट वाहन यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके अलावा आप इस तरफ भी देखेंगे तो बहुत सारे वाहन यहाँ भी दबे हुए हैं। हालांकि स्थिति आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ इस तरफ भी दिखाएंगे हम आपको, तो बहुत सारे वाहन यहाँ भी दिख रहे हैं कि किस तरह से बाइक। और अभी जो पूरा ये मलबे का ढेर है, चट्टान का ढेर है, इसके अंदर भी कई वाहनों के दबे होने की आशंकाएं जताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग पर उठता है कि जिस वक्त ऑल वेदर रोड कटिंग का कार्य चल रहा था उस समय विभाग दीवारों का निर्माण नहीं किया गया और इसी कारण से ये जो चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षित हो गई थी। और इससे पहले भी यहाँ पर इसी तरह से चट्टान भर भरा कर टूटी थी, क्योंकि उसके नीचे जब खोखला राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने कर दिया था तो फिर यहाँ पे एक बड़ी चट्टान टूटी थी और ऊपरी क्षेत्र में जो मकाने हैं उनको खतरा पैदा हो गया था। और अभी भी वही स्थिति नज़र आ रही है। इसके ऊपर के क्षेत्र में अगर हम थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से अगर ऊपरी इलाके में दिखाएंगे तो बहुत सारे मकान हैं जिनको सीधे तौर पर खतरा पैदा हो गया है।
आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से ये ऊपरी क्षेत्र में, क्योंकि आबादी रिहायशी वाला ये इलाका है, आबादी क्षेत्र है और आबादी क्षेत्र होने के कारण खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस मौके पे पहुंची है। लगातार जो जाम की समस्या यहाँ पे बनी थी उसको भी ट्रैफिक सुचारू करवाया जा रहा है। लेकिन अब जो ऊपरी क्षेत्र के जो मकाने हैं, अगर हम थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से उनको दिखाएं, क्योंकि ऊपर रिहायशी इलाका है, पूरा आबादी वाला क्षेत्र है और उन मकानों को भी अब ज़रूर खतरा पैदा हो गया है। और इससे पहले भी जब राष्ट्रीय राजमार्ग का ऑल वेदर जो प्रोजेक्ट था उसका कार्य चल रहा था, तो उस वक्त भी यहाँ पर इसी तरह से एक भर कर चट्टान गिरी थी और उस वक्त भी ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने उस घटना से सबक नहीं लिया और आज फिर उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पर एक बड़ा चट्टानी भाग टूटा है, जिसके नीचे बहुत सारे दोपहिया वाहन अभी दबे हुए हैं। हालांकि कोतवाली पुलिस मौके पे पहुंची है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा रहा है। किसी भी तरह की जाम की स्थिति अब नहीं है, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में खतरा जरूर बन गया है। कुछ लोगों से और भी बात यहाँ पे करते हैं। चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी जी, किस वक्त ये हुआ है, किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के पहले भी जब चौड़ीकरण का कार्य हुआ तो उस समय भी यहाँ पे गिरा था। देखिए, जब राष्ट्रीय राजमार्ग ने इसको कटिंग की थी तो उस वक्त में ये पहले ही हिलने लगा था। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग उस टाइम पे हमने बताया भी था कि ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं, वो पत्थर अगर कभी आएंगे तो कोई दुर्घटना घट सकती है। अभी भी वो पत्थरों पर रुके हुए हैं, मगर राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जबकि डीएम जो पहले यहाँ पे मंगलेश घिंडियाल जी थे, उनको ये कहा गया कि ये जितना ऊपर बड़े पत्थर हैं इनको खाली किया जाए। उन्होंने कहा हम 10 दिन के अंदर कर देंगे, मगर वो उन्होंने तभी खाली नहीं किए। और ये सारी जो कमी है राष्ट्रीय राजमार्ग की है। बिल्कुल। और इसके नीचे कितने वाहन दबे होने की? करीब चार वाहन, ये सही 4 वाहन होंगे। जो दो ये दिख रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 और हैं। 2 और हैं इसमें। अच्छा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं? वो ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा, क्योंकि हमने पहले गाड़ी हटा दी थी वहाँ से। अच्छा, जिस समय गिर रहा था तो उस समय कुछ हटा दिए गए? हाँ, हट गई थी उस समय। अच्छा, अब तो ऊपरी इलाके में जो आबादी वाले क्षेत्र है, मकान है, उनको भी खतरा? उनको खतरा है ही। उनको तो खतरा होगा ही, क्योंकि अब दूसरा ऐसा जो जितना भी पानी आ रहा है ऊपर से वो कहीं पैक नहीं है, वो पानी सीधा बह रहा है उनके घरों का, सबके घरों का पानी। तो उससे भी ये पहाड़ कमजोर हो गया है ना। अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी ने उस समय निर्देश दिए थे और जिलाधिकारी को बाकायदा बताया गया था कि 10 दिन में ये चीज हो जाएंगी। यहाँ पे ये लग रहा है कि विभाग के इंजीनियर इतने ढीठ हो गए हैं कि जिलाधिकारी के निर्देशों को भी धत्ता बता रहे हैं। भाई, आपको ये बता दूं कि अगर इस रोड की देखी जाए, पूरी रोड की जो नाप था, नाप पे तो कहीं काटा ही नहीं इसने, NH ने नाप पे कहीं नहीं काटा। जहाँ उनको जगह मिली वहीं काटा उन्होंने, बेतरतीब तरीके से काटा। जो हिसाब से नक्शा था, नक्शे के अनुसार ये रोड नहीं कटी है। इसीलिए ये हाल हो रहा है। अभी तो ये अभी हुआ, अभी और जगह भी होगा, अभी और जगह भी गिरनी है चट्टान। तो हम देख पा रहे हैं उस तरफ दीवारें जैसे दी गई हैं, लेकिन यहाँ बीच का पोर्शन छोड़ दिया गया है। तो वो तो उनको बताया, तो उन्होंने कहा हम देंगे, उसके बाद दिया ही नहीं उन्होंने। NH ने इसमें उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया। और जो जितनी भी ये नालियाँ बनी है, ये नालियों में अंदर अभी पानी जाता ही नहीं है। जो पानी तो पूरा सड़क ही में फैल रहा है। जितना भी पानी सड़क में है और लोगों के घरों में घुस रहा है पानी। नाली तो पूरी बंद पड़ी है। बिल्कुल, नालियाँ बंद पड़ी है। और आपके नीचे की साइड जैसे मकान है, तो कई बार हमने बरसात में देखा है कि वो अंदर घुसे। नीचे की जब से NH ने कटिंग की, नीचे की साइड जितने भी मकान है सबके अंदर अब पानी निकल रहा है, सबके कमरों में पूरा पानी अंदर जा रहा है। सबके यहाँ पानी। ये जो हिलांस है ना, यहाँ पे नाली बनी नहीं प्रॉपर, तो पूरा पानी उसके दीवारों में जा रहा है, दीवार टूटने वाली हो। ये जो हिलांस का ना यहाँ पे बना हुआ, उसके अंदर पूरा पानी घुस रहा है। आप देख लो, NH द्वारा यहाँ पे बीच में कहीं नाली नहीं बनाई गई, सिर्फ जगह तो थोड़ा हिस्से में नाली बनाई गई। तो जब जहाँ नाली बनी उसका पानी जाएगा कहाँ? आगे तो नाली है ही नहीं। तो यहाँ कई जगह ऐसी कर रखा है NH ने, पूरा काम अधूरा छोड़ रखा है। यहाँ पे पूरा काम अधूरा छोड़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि 20,000 करोड़ रुपए का ऑल वेदर प्रोजेक्ट था, लेकिन उस प्रोजेक्ट के हाल क्या है और लोगों के लिए किस तरह से मुसीबत का सबब ये पूरा प्रोजेक्ट अब बन रहा है, उसकी तस्वीर और उसकी एक वानगी आप इस दृश्य से समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल लोगों का नुकसान यहाँ पे हुआ है। बहुत सारे
करीबन 4 दोपहिया वाहन, जो स्थानीय लोगों का कहना है करीबन 4 दोपहिया वाहन इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। उसके अलावा अब जो खतरा है, जो उसके ऊपरी वाला क्षेत्र है, इसके ऊपर से बहुत सारे मकाने हैं, उनको अब कहीं ना कहीं इससे खतरा पैदा हो गया है। और हम जैसे लगातार बता भी रहे हैं कि इससे पहले भी एक बार यहाँ पे इस तरह की स्थिति हुई थी, लेकिन उस घटना से भी राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग NH सबक नहीं ले पाया और यही कारण है कि एक बार फिर उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है और 4 वाहन करीबन दबे हुए हैं इसके अंदर। अभी मलबे को हटाने को लेकर अभी किसी भी स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ये है, यहाँ पे ट्रैफिक सुचारू चल रहा है, लेकिन मलबे हटाने को लेकर अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई। तस्वीरें ना तुम्हारी वो थोड़ा किसकी बाइक रही होंगी ये? एक तो इनकी है भाई साहब की, एक तो ये वाली बाइक ये इनकी है। आपकी थी? ये वाली बाइक आपकी थी? हाँ भाई साहब। अच्छा अच्छा। किस समय लगाई थी आपने? ये तो सुबह लगाई थी जब मैं दुकान खोलने के लिए आ रखा था। अच्छा, दुकान आसपास ही है? हाँ जी, हाँ यही बगल पे है दुकान। अच्छा, बगल पे दुकान है। हाँ। अरे कौन सी बाइक है आपकी? ये सामने। अच्छा, जो सामने है। हाँ। अच्छा, और बाकी ये किसकी होगी? ये बुलेट वहाँ पे उनकी वो चलेगी सैनिक वो खड़े हुए हैं वो भूपेंद्र। अच्छा 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 अच्छा। ये हमारे ऑफिस वालों की है। हाँ, जैकेट आपके कनवाल ऑफिस वालों की? की। हाँ, जैकेट कनवाल जी के साथ। अच्छा, तो बुलेट तो मेरे ख्याल से नहीं लग रही है। नहीं बुलेट है बिल्कुल। नहीं बुलेट। हाँ हाँ। तो बहुत सारे दोपहिया वाहन हैं जो मेरे ख्याल से नुकसान उनके अंदर 2 हैं अंदर अभी 2। जिस समय ये गिरा आप यहीं? मैं यहाँ मौजूद था, मेरे सामने गिरा है। अच्छा, जी जी जी। तो जिस थोड़ा टाइम- थोड़ा रिस रहा था पहले ये थोड़ा थोड़ा क्या पानी आता रहता था अक्सर यहाँ, अब तमाम भर जाता रोड पे पानी यहाँ। अच्छा, हाँ, रोड में पानी भरता है? पानी फुल रहता था रोड पे, आता था। ऊपर से पूरा पानी आता? हाँ, ऊपर से पानी आता था। अच्छा। हाँ, अब इसमें हाँ वो तो तभी एक बाइक तो तभी हटवाई हमने जब पत्थर आ रहा था। हाँ। उससे कहा कि उसने लड़के ने हटाया तुरंत आ गया। अच्छा, लड़के ने बाइक हटाया तुरंत आ गया। तो गनीमत रही कि कोई आदमी नहीं था? कोई आदमी नहीं था। हाँ, आदमी नहीं था कोई। आदमी होता तो? जी जी जी। कल भी एक बाइक पे पत्थर गिरा? हाँ, कल वो कल भी गिरा एक बाइक? कल एक बाइक को पत्थर गिरा दिया था जो बैंक ऑफ इंडिया में लड़का है उसकी बाइक गिरा, वो बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई, पूरी टंकी टुंकी सब खत्म हो गई उसकी, बल्कि वो पत्थर ही पड़ा हुआ सामने पे, यहीं पे सामने पड़ा हुआ उसके पीछे। अभी तक जो 2 बातें समझ में आई हैं, एक तो ये कि ऊपरी क्षेत्र में प्रॉपर नालियों का सिस्टम ठीक नहीं है, जिससे ये पूरी चट्टान जो है कमज़ोर हो रही है। प्रॉपर अगर वहाँ नालियाँ रहती तो ये पूरा जो चट्टानी भाग है ये कमज़ोर नहीं होता, लगातार इसमें पानी रिसता रहता है और उससे ये पूरी चट्टान कमज़ोर हो गई और वो गई। और दूसरी जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जब ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा था तो कटिंग करके NH विभाग ने ऐसे जैसे का तैसा छोड़ दिया है। अगर प्रॉपर नीचे से दीवारों का निर्माण होता तो शायद प्रोटेक्शन हो जाता, उनकी सुरक्षा हो जाती दीवार की। तो जो 2 लापरवाहियाँ यहाँ पे आ रही है वही कारण है कि इस तरह के हादसे नजर आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, केवल दोपहिया वाहन केवल यहाँ पे दबे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके नीचे होता, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग ये है, कोई वाहन इसके नीचे चल रहा होता तो उस समय यह हादसा होता तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था। रौतेला जी हमारे साथ हैं, कोतवाल साहब। सर, कब सूचना मिली आपको ये और कितने वाहनों के दबे होने की आशंका है? क्लियर अभी कुछ नहीं है, लोगों से पूछताछ की, पूछताछ में 3-4 वाहन बता रहे हैं। अच्छा। और बाकी एक वाहन ले गए हैं और बाकी अंदर है। अभी जेसीबी आएगी उसके बाद देख लेते हैं कितने वाहन है। सर, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये मलबा गिरा है, इसको साफ करने को लेकर क्योंकि ट्रैफिक भी बाधा आने की संभावना है। ना तुरंत आ रही है, सूचित कर दिया गया, वहाँ से चल चुकी है। थोड़ी देर में आकर के क्लियर हो जाएगा, रोड क्लियर हो जाएगा। बाकी 1 वे धीरे धीरे वाहनों को सुचारू किया जा रहा है, बाइक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये थे राजेंद्र जो रुद्रप्रयाग कोतवाली प्रभारी हैं और उनका ये कहना है कि फिलहाल जेसीबी को मंगा दिया गया है और इस मलबे को साफ किया जाएगा। लेकिन जो इस तरह का हादसे की वजह है, मैंने 2 वजह आपको स्पष्ट बताई। एक तो ऊपरी क्षेत्र में प्रॉपर नालियों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है,
जिससे जो पानी आबादी का पानी है वो इस दीवार पे आ रहा है, इससे चट्टान कमजोर हुई। और जो दूसरा था, एनएच विभाग ने जब राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य किया था तो बेतरतीब इस पहाड़ी को काटा गया और नीचे से प्रोटेक्शन यानी दीवारों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे जब तब यहाँ पर इस तरह की स्थिति आती है, चट्टान टूट जाती है। और आज भी वैसा ही हुआ है। 4 वाहन फिलहाल जो स्थानीय लोगों का कहना है, 4 वाहन इस पूरे मलबे में दबे हुए हैं और फिलहाल कोतवाली पुलिस द्वारा ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया है और जेसीबी मशीन मंगाई गई है। जल्द ही इसको साफ किया जाएगा और यातायात सुचारू किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।